Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about J.S. Mill's views on women rights. J.S. Mill को अपने टाइम का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंकर माना जाता था. Apart from his views on concepts like liberty of thought, expression, action, concept of representative institutions, उन्होंने अपने views women equality के बारे में भी दिए, women enfranchisement के बारे में भी दिए. इनफैक्ट मिल को फर्स्ट वोकल चैम्पियन ऑफ विमेंस राइट कहा जाता था, एज वेल एज उनको एक फेमिनिस्ट भी माना जाता था. उनका जो वर्क था द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, जो कि 1869 में आया था, उसमें उन्होंने विमेन के लीगल और सोशल इक्वालिटी के बारे में बात की थी. नाउ व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ विमेन इन द टाइम्स ऑफ मिल. मिल के टाइम में विमेन का क्या स्टेटस था? जिस समय में वो रह रहे थे उस टाइम जो विमेन थी दे वर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर टू मैन. उनको मैन से इन्फीरियर माना जाता था. जो मैन थे वो सुपीरियर थे और जो वीमेन थी उन्हें इन्फीरियर माना जाता था. मेंटल कैपेसिटीज़ को भी लेकर, उनकी फ़िज़िकल एप्टीट्यूड्स को भी लेकर. उसके बाद जो वीमेन थी उनसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी कि वो शादी कर लें. शादी करने के बाद वो बच्चों की रियरिंग और बियरिंग के साथ ही लगे रहें और अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर सकें टू द नीड्स ऑफ फैमिली. फैमिली की ज़रूरतों को वो वही पूरा करने में लग जाएं. और अधिकतर जो महिलाएं थी, मोस्ट ऑफ द वीमेन वर नॉट अलाउड टू परस्यूड एजुकेशन. उन्हें एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं दिया जाता था. उनको क्या था कि आप घर के काम करो, डोमेस्टिक वर्क्स में ही खुद को इंक्लूड रखो, इंडल्ज रखो. और जो वीमेन थी उनको एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने कहा कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दी जाती थी, उनको जॉब भी नहीं करने दिया जाता था और उनको कोई ऐसा राइट भी नहीं मिलता था टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर. उनके फादर की हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करें. ये राइट सिर्फ मर्दों के पास ही था कि वो क्या करें, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का जो राइट था वो सिर्फ मेल्स को दिया जाता था. और वीमेंस वर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल और वोटिंग राइट्स. उन्हें पॉलिटिकल और वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए जाते थे. जो वीमेन थी दे लिव्ड इन सच अ डिप्लोरेबल कंडीशंस इन द एरा वे मिल लिव्ड. जहाँ मिल रहता था वहाँ पर जो वीमेंस थी वो कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट हो रही थी मेल के द्वारा. नाउ मिल के व्यू क्या है विमेन इक्वालिटी पे? सबसे पहले जो मिल है ही सपोर्टेड द काज ऑफ इक्वालिटी फॉर वीमेन. उसने वीमेन के लिए इक्वालिटी का जो कंसेप्ट था उसको सपोर्ट किया. उसका जो कंसेप्ट था और जो उसके व्यूज़ थे इक्वालिटी में, दैट गेट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन ओवरटोन्स. उसका जो व्यू है वीमेन इक्वालिटी को लेकर, वो उसकी बहुत सारी राइटिंग्स पे शो होता है. जो उसके वर्क्स आए लाइक द subjugation of women, principles of political economy, the enfranchisement of women, admission of women to electoral franchise, women suffrage. Now मिल के आइडियाज़ क्या थे, व्यूज़ क्या थे इक्वालिटी को लेकर, वीमेंस की लिबर्टी को लेकर? सबसे पहले जो मिल का वर्क आया था द सब्जुगेशन ऑफ वीमेन, उसमें मिल ने क्या किया? मिल मेड स्ट्रॉन्ग क्लेम्स फॉर ग्रांटिंग इक्वालिटी टू वीमेन. ऑल्सो इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू वीमेन बट ऑल्सो टू द इंटायर ह्यूमन काइंड. अगर वीमेन को इक्वालिटी दी जाएगी मैन की तरह, ये सिर्फ वीमेन के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा. क्यों? ये इंटायर ह्यूमन काइंड के लिए भी, पूरी वहाँ की पॉपुलेशन के लिए भी ये क्या होगा? बेनिफिशियल होगा. क्यों? क्योंकि वीमेन के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो उनको इक्वालिटी देने के बाद बाहर आएंगे. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन इज रिजल्ट ऑफ डोमिनेशन. जो आदमी और औरत के बीच डिफरेंस था कि जो मेन है वो सुपीरियर है और जो वीमेन है वो इन्फीरियर है, मेंटल कैपेसिटीज़ में लेकर, फिजिकल एबिलिटी में लेकर, तो ये किसका रिजल्ट था? डोमिनेशन बीइंग प्रैक्टिस बाय मेन ओवर द वीमेन. जो मेन वीमेन के ऊपर डोमिनेशन कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसका रिजल्ट था. ये डिफरेंस तब वैनिश होगा व्हेन वीमेन वुड गेट सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एज वेल एज लिबर्टी. जब वीमेन को सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी और लिबर्टी मिलेगी, तब जाकर ये जो डिफरेंस है ये वैनिश होगा, ये ख़त्म होगा. ये जो फैक्ट था, ये मेन आर फिज़िकली सुपीरियर, जो मेन हैं वो फिज़िकली सुपीरियर हैं, उन्होंने मेन के लिए क्या गलत फहमी पैदा कर दी कि वो हर एस्पेक्ट में सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू द वीमेन. वीमेन से वो सुपीरियर, और वीमेन अगर फिज़िकल एप्टीट्यूड में वो अगर मेन से कम है तो वो हर फील्ड में मेन से कम है. ऐसा जो मेन थे उनको ये प्रिजम्पशन थी, गलत फहमी थी.
अब मिल ये आर्ग्यूमेंट देते थे दैट बाय डिनाइंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द वीमेन द ह्यूमन काइंड हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ नियरली हाफ ऑफ द टैलेंट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड, कि जब हम वीमेन से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ छीन रहे हैं, वीमेन को हम सिर्फ एक ही काम दे रहे हैं, घर संभालो, बच्चे संभालो, काम नहीं करना है, अपने आप को फुली डिवोट कर देना है फैमिली के लिए, तो जो वीमेन के टैलेंट हैं वो कैसे बाहर आएंगे? हाफ ऑफ द जो टैलेंट्स हैं ह्यूमन काइंड के वो तो एक तरह से ख़त्म ही हो गए ना, क्योंकि वीमेन में मैन बेशक फिज़िकल कैपेसिटी में जो वीमेन है वो मैन से कम है, बट सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी में और टैलेंट्स के मामले में जो वीमेन है वो मैन से बहुत ज़्यादा आगे है। मिल कहते हैं कि जैसे लोगों ने ये सोचा है कि जो वीमेन है वो इन्फीरियर हैं और उनके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो मेन के साथ होकर काम कर सकें, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल गलत है। मिल कहते हैं इस जो स्टेटमेंट है इसको गलत साबित करने के लिए हमें वीमेन को क्या करना चाहिए? उन्होंने एक लाइन कही, लेट अस फ्री द वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड सोसाइटल बॉन्डेजेस एंड देन ऑब्जर्व द आउटकम। एक बार विमेन को डोमेस्टिक बॉन्डेज से और सोसाइटल बॉन्डेज से फ्री कर दो और फिर देखो आउटकम क्या आती है, क्या रिजल्ट आता है। बाई ग्रांटिंग इक्वालिटी एंड लिबर्टी टू वीमेन द सोसाइटी वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशंस एंड द ऑटोनॉमी गिवन टू द वीमेन वुड डेफिनेटली मेक देम हैप्पी। जब हम वीमेन को इक्वालिटी दे देंगे और लिबर्टी दे देंगे सोसाइटी में, जो सोसाइटी है वो भी बेनिफिटेड होगी, जो कंट्रीब्यूशन वीमेन देंगी अपने काम से, और जो ऑटोनॉमी वीमेन को दी जाएगी वो सोसाइटी के लोगों को, उसके घर के लोगों को भी क्या करेगी? खुश करेगी। मिल इस आर्गुमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं दैट इफ़ वीमेन वर गिवन equality, liberty and rights is par with men, then the entire social structure of marriage will collapse। लोग उस वक्त ये एज्यूम करते थे कि अगर विमेन को इक्वालिटी दे दी जाए, मेन के कंपैरिजन में लिबर्टी दे दी जाए जितनी मेन को देते हैं, राइट्स दे दिए जाएं, तो जितना भी सोशल स्ट्रक्चर है मैरिज का वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विमेन काम में लग जाएंगी, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगी, वो जॉब करने लगेंगी, वो अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं देंगी, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे, तो जो इंटायर सोशल स्ट्रक्चर है मैरिज का दैट विल कोलैप्स। उन्होंने इस स्टेटमेंट को स्टॉन्चली क्रिटिसाइज़ किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है जो मैरिज है दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी और कोऑपरेशन। जो मैरिज है वो इक्वालिटी पे बेस करती है, कोऑपरेशन में बेस करती है, और वो ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी कब? जब इनइक्वालिटी जो का कंसेप्ट होगा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। मिल अब ये भी पॉइंट आउट करते हैं दैट इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग द ह्यूमन इक्वालिटी बट डिनाइंग जेंडर इक्वालिटी। जो ह्यूमन सोसाइटी है उन्होंने ह्यूमन इक्वालिटी के बारे में तो बात करना शुरू कर दी है, बट जेंडर इक्वालिटी के बारे में ये अभी भी अपनी नज़रें चुरा रहे हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ह्यूमन इक्वालिटी में लाइक एक गरीब और अमीर इक्वल है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई अच्छा जनरल कैटेगरी वाला है वो इक्वल है, बट वो जेंडर इक्वालिटी जो मेन मुद्दा है उस समय का मेन और विमेन के बीच, वो तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है ना सोसाइटी। मिल कहते हैं ये सोसाइटी है दैट डिमार्केट द बाउंड्रीज एंड असाइन द रोल टू द वीमेन। जो डिमार्केट करिए बाउंड्रीज यानी दो चीज़ों के बीच एक लाइन क्रिएट कर रही है कि इसको ये करना है, इसको नहीं करना। अब मिल क्या कहते हैं कि ये सोसाइटी है जो ये रोल असाइन करती है कि विमेन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये सोसाइटी ही है जो वीमेन पे ये डिसीजन इम्पोज करती है कि उसको शादी करनी है और घर संभालना है। मिल कहते हैं कि इट शुड बी लेफ्ट इंटायरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द वीमेन। ये बिल्कुल वीमेन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एक औरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वेदर शी वांट्स टू गेट मैरिड और नॉट, कि उसको शादी करनी है या नहीं करना, उसको किस काइंड का रोल प्ले करना है, उसको कोई जॉब करनी है, उसको शादी करनी है, वो बिल्कुल वीमेन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब मिल क्या कह रहे हैं? मैन हैज़ रिमेन स्केप्टिकल ऑफ ग्रांटिंग इक्वालिटी टू वीमेन। स्केप्टिकल का मतलब क्या हो गया? हैविंग डाउट अबाउट समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो उसका मतलब हो गया स्केप्टिकल। मिल क्या कहते हैं कि एक मैन है वो इस चीज़ के बारे में डाउट में पड़ गया है, किस लिए? कि वीमेन को इक्वालिटी दी जाए जितनी मैन को है। जो मैन है वो इनसिक्योर है, वो डरता है कि एक मैरिज में जाने से पहले, मैरिज में जाने के लिए उसको एक वीमेन को इक्वल अधिकार देने चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि मैन जो है वो तो हमेशा से यही चाहता है कि वो जो फीमेल है उसको डोमिनेट करे।
अब जेएस मिल क्या कहते हैं, ये जो प्रैक्टिस है कि विमेन को अपने फादर की या कोई भी प्रॉपर्टी दी नहीं जाएगी और कस्टडी नहीं दी जाएगी उस चिल्ड्रन को, 19th सेंचुरी की वो बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो विमेन है उनको ये राइट दिया जाना चाहिए, विमेन शुड गिवन द राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी एंड टू हैव कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, और एम्प्लॉयमेंट का भी अधिकार उस विमेन को दिया जाना चाहिए। अब उनका जो एक और वर्क था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें मिल ने क्या कहा है कि जो वीमेन हैं उनको बहुत ही कम वेजेस दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन भी वही काम करते हैं, उनको हाई वेज दी जाती है, और वीमेन वही काम करेंगे जो मैन करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लो वेजेस दी जाती हैं। इस बायसनेस की वजह से सोसाइटी में, इस बायसनेस की वजह से अभी तक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ही चल रहा है। उसके बाद बीइंग द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मिल इवन सपोर्टेड अ मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी बिल। एक मेंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होने के हक से या उस पावर से जो मिल है वो सपोर्ट करते हैं मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी बिल, कि एक जो शादीशुदा औरत है उसका भी अपने पति की प्रॉपर्टी में अधिकार है, अपने पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार है। और उसके बाद मिल strongly believed in the notion that the dignity of a woman was guaranteed if she had the power of earning her own living। मिल के जो वीमेन की जो डिग्निटी है वो तभी गारंटीड होगी जब उसके पास पावर होगी कि वो अर्न करे, अपनी लिविंग जो है वो कमाए और खाए, किसी पे वो डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है इसका, जैसे कि जेएस मिल को फर्स्ट वोकल चैम्पियन कहा गया वीमेन राइट और लिबर्टी का। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने मिल को एलिज किया पोर्ट्रेइंग द वीमेन द रोल ऑफ होम मेकर, की जो वीमेन है वो सिर्फ होम मेकर के रोल में ही हुए, और उन्होंने वीमेन को सिर्फ एक होम मेकर, मिल ने वीमेन को सिर्फ एक होम मेकर के रोल में ही देखा, और सिर्फ इश्यूज ऑफ मैरिड वीमेन के बारे में ही बात की उन्होंने स्ट्रक्चर, और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की एक इंडिपेंडेंट वीमेन के बारे में, डिवोर्स वीमेन के बारे में, अब जो अनमैरिड वीमेन है उसके बारे में। और बेशक उसने बहुत सारे कंडीशंस दी हैं, बहुत सारे राइट्स दिए हैं वीमेन को, लाइक इक्वालिटी दिया है, लिबर्टी दी है, एजुकेशन दी है, एम्प्लॉयमेंट दी है, जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है पहले के ज़माने में और अब के ज़माने की वीमेन में। जो मिल है, ही इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड थिंकर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। और मिल जो है, इस पूरी जो मिल के व्यूज़ थे ऑन वीमेन इक्वालिटी, उसको देखकर चलें तो जो मिल है उसको एक फेमिनिस्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा जेएस मिल्स व्यूज़ ऑन वीमेन राइट ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you like this video, just do a share and subscribe. Thank you.